अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 10th। आज हम अपना 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11 चैप्टर हमारे पास साउंड और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं। लाइक अदर वेव साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की दूसरी वेव्स की तरह साउंड भी हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एयर में और वो वाइब्रेशन हमारे ईयर सेंस करते हैं और इस तरह से हमारे पास कोई भी आवाज़ पहुँच जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग के गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको बजाते हैं और इस तरह से हमारे कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है उनकी। ठीक है, कोई भी आवाज़ हो, क्या होता है कि कोई भी आवाज़ है उसके रिज़ल्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वो वाइब्रेशन क्या करेगी, एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी और वो एयर के पार्टिकल्स हमारे कानों तक जब पहुँचेंगे सेंस होगा, हमारे कान उस आवाज़ को सेंस करेंगे और इस तरह से हम कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं। हमारा हार्ट भी बीट करता है, लंग्स भी और दूसरे ऑर्गन्स भी हैं वो भी इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं और डॉक्टर्स उसको स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम उनको अलग कर सकते हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मेरे पास लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। के लाउडनेस ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा करेक्टर है साउंड का जिसकी वजह से हम ऊंची आवाज़ें और हल्की आवाज़ों को एक दूसरे से फ़र्क कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखें, जब हम अपने किसी फ्रेंड से बात करें तो हमारी वॉइस स्लो होती है, लेकिन जब हम पब्लिक गैदरिंग में बात करते हैं तो हमारी आवाज़ ऊंची होती है। ठीक है, तो लाउडनेस भी आगे से कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें से मेरे पास फर्स्ट फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब फर्स्ट मेरे पास फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। के जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करिए, एम्पलीट्यूड किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। ठीक है, देखें, अगर कोई हम सितार है, अगर उसकी वायर्स को हम वायलेंटली प्लग करेंगे तो क्या होगा कि आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से अगर कोई ड्रम है उसको हम फोर्सफुली बीट करेंगे तो मेरे पास ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से मेरे पास दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। के जो मेरे पास लाउडनेस है किसी भी साउंड की वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मैं मेरे पास एक ड्रम है, ठीक है, और उसका एरिया लार्ज है, मतलब कि एक बड़ा ड्रम है और उसके साथ ही एक मेरे पास छोटा ड्रम है, तो जब मैं बीट करूँगी लार्ज ड्रम को तो वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर ड्रम, क्योंकि उसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक ट्यूनिंग फॉक है उसको मैं एक रबर पैड पे स्ट्राइक करूँगी तो उससे बहुत हल्की सी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब उसी ट्यूनिंग फॉक को मैं किसी बेंच के ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करूँगी तो उससे मेरे पास एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। अगर वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है वाइब्रेटिंग बॉडी का तो क्या होगा कि मेरे पास ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर एरिया छोटा है तो मेरे पास साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी। अब थर्ड फैक्टर है मेरे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से अगर लिसनर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, उसको आवाज़ कम सुनाई देगी, लाउडनेस उसके लिए कम होगी। लेकिन अगर लिसनर पास है तो उसको वही आवाज़ ऊंची सुनाई देगी, उसके लिए वो आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी। ठीक है, तो लाउडनेस जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आवाज़ कम सुनाई देगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो मेरे पास आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब देखें, लाउडनेस जो है फिज़िकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है लिसनर के। ठीक है, अगर किसी के सेंसिटिव ईयर हैं तो एक साउंड उसको ज़्यादा ऊंची लगेगी, लेकिन अगर किसी के नॉर्मल ईयर हैं तो उसी के लिए वही आवाज़ कम लाउड होगी। ये एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है जो डिपेंड करता है सेंसिटिविटी पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का यहाँ तक टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिच ऑफ साउंड से स्टार्ट करेंगे।